छोड़ दो। नहीं, केवल तुम मर गए। श्रीमती शिया की पहचान ही मेरी है। नहीं। छोटी सुंदरी में काफी ताकत है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बाहर निकलो। शियान्यू को बताओ, इन घटिया चालों का इस्तेमाल बंद करो। चले जाओ। मैंने सोचा नहीं था। मैं वास्तव में पुनर्जन्म ले ली। यह सब पिछले जन्म जैसा ही नाटक है। शियान्यू, चूंकि एक बार फिर मौका मिला है, इस बार मैं चुपचाप सहन नहीं करूंगी और खुद को दुखी नहीं करूंगी। कोमल और सदाचारी पत्नी का नाटक मैंने काफी किया। जी जीजिए। तुम्हें पुरुष ढूंढ कर दिए गए, तुमने नहीं लिए। क्या तुम मेरा बच्चा पैदा करना चाहती हो? तुम शायद खुद को बहुत अधिक समझती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चाकू तानने की? तुम कौन होती हो? मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें लगता है स्वभाव बदलने से तुम मेरा ध्यान खींच सकती हो? रणनीति बदल रही हो। मैं तुमसे कहती हूं, मेरी नजरों में केवल शेंग शेंग है। अगर तुमने मेरी दादी की जान न बचाई होती। शियान्यू, गर्भवती होने का मामला मैं खुद संभाल सकती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस समय पर पैसे भेजते रहो। मेरे पुरुष ढूंढने में बाधा मत डालो। जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यान्यू को मारने की? जल्दी माफी मांगो। केवल तुम मर गई तो शिया परिवार की श्रीमती की स्थिति मेरी होगी। जियांग ज्यूशेंग, चूंकि तुम शिया परिवार की श्रीमती बनना चाहती हो, तो मैं इस स्थिति को और मजबूती से संभालूंगी। जी जीजिए। तुमने तो मैंने मारा ही क्या हुआ? बच्चा पैदा करने का मामला मैं खुद तरीका ढूंढ लूंगी। तुम लोगों की चिंता की जरूरत नहीं। सहन करो। अभी जियांग ज्यूशेंग से इस संगिनी से बदला लेने का समय नहीं है। केवल गर्भवती होने पर शिया परिवार में स्थिति और मजबूत होगी, लेकिन एक सुंदर नमूना ढूंढना होगा। उत्तम। यह सुंदर युवक 10 लाख एक रात के लिए तुम्हें खरीदूं। तैयार हो? 10 लाख? महोदया, लगता है मेरी कीमत से अनजान है। 2 लाख। इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। जी जीजिए। तुम कहां मरी हो? कल सुबह दादी माँ हम दोनों को बुला रही है। जी जीजिए। तुम अभी क्या कर रही हो? जी जीजिए। तुम अभी क्या कर रही हो? आदमी ढूंढकर सोने जा रही हूँ। तुम्हारा तो पति है ही, तो मैं तुम्हारा प्रेमी बन जाऊं। अगर तुम नहीं चाहते
तो कभी भी रुक सकती हो। तो देखते हैं पहले कौन रुकता है। अच्छा अनुभव था। अगर बच्चे में इस आदमी के जीन हो तो सुंदर तो होगा ही। मिस जी संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट हूं। क्या तुम मेरे साथ लंबे समय तक काम करना चाहोगी? एक बार 2 लाख, जब तक मेरा मन भर न जाए। अगर नहीं चाहती तो अगली बार कब मिलेंगे? फोन नंबर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। याद रखना, मुझे ढूंढना, हर समय तैयार हूं। कोई भी तरीका हो, बस तुम मेरे पास रहो। जीजिए अभी तक नहीं आए, तुमने चम्मच क्यों उठाया? दादी माँ, माफ कीजिए, रास्ते में कुछ हो गया। चोट तो नहीं लगी? जल्दी बैठो। जीजिए, तुम और यानियों की शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए। तुम्हारे पेट में अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं? हाँ हाँ, तुम्हारे अच्छे पोते जियांग जियूशेंग के लिए। लेकिन 3 साल से साफ सुथरे रहे। दादी माँ, इन सालों में हमने हमेशा सावधानी बरती है। क्योंकि दादी माँ को पोता चाहिए, तो हम इन दिनों जल्दी करेंगे। सचमुच? जी जीजिए, ये औरत अभी भी मुझसे प्यार करती है। कल नाटक जरूर कर रही थी। हाँ जीजिए, जल्दी करो, ताकि हमारा शिया परिवार भी रौनक से भर जाए। पता है माँ। यानियो, अगले हफ्ते जिनचेंग का व्यापार सम्मेलन उस श्रीमान जी को। क्या वह विन्यान भी आ रहे हैं? यह शिया परिवार का मौका है। वैन्यान, वो रहस्यमय महान व्यक्ति, वो जिनचिंग क्यों आया? मुझे तो कोई खबर ही नहीं मिली। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? जब सब लोग आ जाएंगे, तुम बस भीड़ में घुस जाना और उनसे बात कर लेना। मुझे तो उनका चेहरा भी नहीं पता, मैं कैसे बात करूं? चेहरे से अंदाजा लगाओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मैं शिया परिवार तुम्हें कैसे सौंप सकती हूँ? दादी, यान्यू बदल जाएगा। यानियों के पास तुम हो, मुझे चिंता नहीं है। इस बार अगर तुम गर्भवती हो गई तो मैं तुम्हें शिया कंपनी में ले आऊंगी। दीदी, यानियों ने मुझे बुलाया है और कहा कि इसे अपना घर समझो। दीदी, तुम गुस्सा तो नहीं होगी ना? जियांग जियूशेंग,
क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी वही कमजोर लड़की हूं? तुम पागल हो गई हो जी। तुम्हें लगता है मुझे मारकर यान्यू तुमसे प्यार करेगा? सपने मत देखो। प्यार? मैं कभी भी शिया यान्यू के प्यार पर नहीं जीती। सुन लो, जब तक मैं एक दिन भी शिया यान्यू से तलाक नहीं लेती, तुम हमेशा नाली के चूहे की तरह जीते रहोगे। छोटी प्यारी। नहीं, जीजिए, तुम्हारी दोबारा मिली जिंदगी इस तरह के लोगों के कारण फिर से बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जियांग ज्यूशेंग, तुमने मेरी चीज छीनी और अब मुझ पर हावी होना चाहती हो। दुर्भाग्य से तुम इस लायक नहीं हो। जियांग ज्यूशेंग, सुनो, अगर शिया यान्यू को पता चल जाए कि उस वक्त उसे बचाने वाली मैं थी, तुम नहीं, तुम्हें लगता है वह तुम्हारी तरफ फिर कभी देखेगा? जीजिए, मुझे माफ कर दो। मैं बस यान्यू से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ऐसा किया। मारो मत, मैं तुमसे विनती करती हूँ। झिझिए, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बुरी हो। तुम्हें लगता है शेंगशेंग के बिना मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? तुम सपने देख रही हो। तुम्हें देखना भी मेरी आंखों का अपमान है। तो फिर तुम दोनों साथ रहो, लेकिन शिया यान्यू, तलाक सपने में भी मत सोचना। हमारे जिया परिवार के कारण ही नहीं, आपके पिता के इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। आज आप शेंगशेंग से माफी नहीं मांगेंगे तो मैं आपके पिता का इलाज बंद कर दूंगी। क्या आपको लगता है दादी मान जाएंगी? और हाँ, जिया यान्यू, मुझे पैसे समय पर भेजना याद रखना। मिस जी, यह हमारी दूसरी मुलाकात है। मैंने आपको अपना नाम अभी तक नहीं बताया। मुझे अनुमान लगाने दो, यह क्या है? जबरन थोपी गई शर्तें। नहीं, यह हमारा करार है, एक संविदात्मक रिश्ता। मुझे देखने दो आपके करार में क्या लिखा है। पहली बात, हम एक दूसरे की निजता में दखल नहीं देंगे। दूसरी बात, हम एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरी बात, जब मुझे आपकी जरूरत होगी, आपको तुरंत मौजूद होना होगा। यह तो और भी ज्यादा जबरन शर्तें लगती हैं। चूंकि यह करार है तो थोड़ी औपचारिकता तो होनी चाहिए। एक साथ कहीं आपके पति को पता न चल जाए। बिल्कुल नहीं, यह मेरी जगह है। अगली बार कब मिलेंगे? अगले हफ्ते। इस हफ्ते मुझे व्यापारिक सम्मेलन में जाना है। अवश्य जाना है। ह्यूमिंग, इस हफ्ते का मेरा व्यापारिक सम्मेलन का समय खाली कर दो। युवराज, आप तो पहले नहीं जा रहे थे। बस एक इंतजार करो। जी युवराज। एक हफ्ता बहुत लंबा है, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती।
कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या मतलब? अरे बेबी, उसकी परवाह मत करो, इतने सारे अमीर और कुलीन लोग हैं। हमें और लोगों से मिलना चाहिए। अरे वाह, क्या यह मैसेज जिया नहीं है? आपके पति कहाँ है? क्या आप भूल गए युवराज जिया? हमारी शेंग के साथ समय बिता रहे हैं। इतने दिन बाद मिले, क्या मेरी याद आई? कल रात ही तो मिले थे, अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। शायद मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह व्यावसायिक बैठक 10 लाख से अधिक संपत्ति वालों के लिए है। तुमने मुझे रखने के लिए जो पैसे दिए, वे पहले ही काफी थे। तुम्हें डर नहीं कि मेरे पति को पता चल जाएगा? तुम्हारा पति क्या दूसरी औरतों को संभालने में व्यस्त नहीं है? तुमने मेरी जांच की? मुझे लगता है कि जिसकी आंखें हैं, उसे दिखना चाहिए। यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। खराब मत करना, थोड़ी देर में डिनर पार्टी में जाना है। जी जीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरा आदमी ढूंढने की? अगर ऐसा है तो तुम लोग तलाक क्यों नहीं ले लेते? बेहतर होगा कुछ न हुआ हो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यान यू, मेरा इंतजार करो। जी जीजिए, बाहर आओ। यान यू, तुम ठीक हो? जी जीजिए, तुमने जानबूझकर किया। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मेरे पास एक्सरे विजन तो नहीं है। वो आदमी जो तुम्हारे साथ आया था, कहाँ है? हाँ, तुम तो स्पष्ट रूप से एक आदमी के साथ आई थी। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तुम दोनों के पास यह धोखाधड़ी का फिल्टर भी काम नहीं कर रहा। ध्यान से ढूंढो, मैंने पूरे कमरे में आदमी छुपाए हैं। तुम वहां व्यंग्य मत करो, आदमी बाहर निकालो। हाँ जीजिए, हम सब दोस्त हैं। अगर तुम्हें सच में कोई पसंद है, बस यान यू को बता दो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। छुपाने की क्या जरूरत है? यान यू इतनी चिंतित हो गई है। अरे जियांग बड़की, तुम्हारा यह समझदार रूप क्यों नहीं जाती क्यों याओ के नाटकों में अभिनय करने? सच में प्रतिभा की बर्बादी है। तुम यान यू, उससे बहस मत करो। वह आदमी अभी भी इस कमरे में होगा। हम उसे ढूंढते हैं, देखते हैं उसके पास क्या कहने को है। वैसे मुझे कुछ काम है, तुम लोग धीरे धीरे ढूंढो, मैं चलती हूँ। तुम रुको, उस आदमी को पकड़ने से पहले तुम जा नहीं सकती। आज मैं देखना चाहता हूं कौन सा बेहुदा चेहरा है। तुम जमीन पर बैठी क्या कर रही हो? चूहा। आ, बस एक चूहा है, तुम क्यों चिल्ला रही हो? इतना बड़ा चूहा डरा दिया। मुझे लगा तुमने उसका छुपाया हुआ आदमी ढूंढ लिया। चलो चलो, यह कमरा तुम दोनों के लिए बिल्कुल सही लग रहा है। कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम एक आदमी के साथ आई थी। पता उसे कहाँ छुपाया है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। ठीक है, चूंकि तुम नहीं बता रही तो मुझे भी मजबूर होना पड़ेगा। अभिनेत्री हो, एकदम सही। तुमने पहले हाथ उठाया, तो अब मैं भी नहीं रोकूंगी। यान यू, बचाओ मुझे। जी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेशर्म हो। बाहर मर्दों से मिलती हो और इतना गर्व भी। तुम दोनों बेफा लोगों के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हो गया। शेंग जाओ। क्या बेफा पकड़े गए? जल्दी दरवाजा खोलो। चलो, उन्हें पकड़ते हैं।
मैं सोच रही थी तुम लोग मुझे कैसे ढूंढ पाए। पता चला किसी ने मुझे धोखा दिया। तुम तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हो। मैं क्यों नहीं किसी के साथ आराम कर सकती? तुम लोग बेवजह दखल दे रहे हो। सुनो, तुम दोनों की जोड़ी सच्ची है, ताला लगा दो। बाहर निकलकर लोगों को परेशान मत करो। दुख की बात है कि तुमने नहीं पाया। लेकिन मैं बताने से रह नहीं सकती। वह बहुत अच्छा था। या किसने मारा? तुम दोनों ने ही उसे बताया था ना। तुम्हें यह सजा मिली सही में। मैडम, यह आपकी नई ड्रेस है। गंदे कपड़े बदलने चाहिए। आपके साइज की है, चिंता न करें। कमीनी, तुम्हारा अंत हो गया। ये क्या हुआ? अरे, यह तो मिसेज शिया है। किसकी हिम्मत हुई मिसेज शिया को मारने की? मिसेज शिया? वह इस लायक है। वह अभी किसी मर्द के साथ आई थी, मारना तो कम था। या सबूत है। देखो, सच में सबूत है। अब देखते हैं तुम क्या बहाना बनाती हो। मिस जियांग, आप तो फिल्म इंडस्ट्री में हैं। हवा से बातें बनाना, झूठ फैलाना आपको आता है। वह वेटर सिर्फ मुझे कमरे में आराम करने ले गया था। और तुम लोग उसे गलत समझ रहे हो। तो यह छोटी प्रेमिका शान दिखा रही है। शिया परिवार के मर्द कोई भी खुद पर काबू नहीं रख पाता। यह तो राजधानी के की परिवार का पार्टी है। यह प्रेमिका शिया परिवार को की से दुश्मनी दिलाना चाहती है। युवा मालिक, वो पोशाक क्या आपने मिस जी को दे दी? उन्होंने पहन ली है, बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन ऐसा लगता है मिस जी को कुछ परेशानी हो रही है। मुझे अपना बिजनेस कार्ड दो। क्या? ये क्यों करवा के रखा है? इतने सारे लोगों के सामने उसे कैसे मार सकते हो? उसे कैसे मार सकती हो? उस पर मत बोलो। नहीं, उसने मुझे परेशान किया। एक थप्पड़ मारने में क्या हर्ज है? तीसरा व्यक्ति मालिक के सत्ता का फायदा उठाकर पहली पत्नी को मार रहा था। जियांग ज्यूशिंग, क्या तुम कल के अखबारों की सुर्खियां बनना चाहती हो? ये कहां से आया ये जंगली कुत्ता पार्टी बर्बाद करने? वह यहाँ कैसे आ गया? ये आदमी कौन है? शिया परिवार के मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत? शायद नाम कमाने की कोशिश कर रहा कोई छोटा मोटा आदमी है। जल्दी चलो। तुम कौन होते हो? मरना चाहते हो क्या? क्यू यूमिंग, क्या आप श्री क्यूई के सचिव हैं? वह क्यूई परिवार का आदमी है। काफी नाटक कर लिया मिस्टर शिया। अगर यह जगह कम पड़ रही है तो मैं आपके लिए एक बड़ा मंच तैयार करवा देता हूँ। नहीं, तुम कौन हो? सचिव क्यूयू, गलतफ हमी, बाल लंबे, समझ छोटी औरतें, बड़ी तस्वीर नहीं देख पाती। तुम अभी तक माफी मांगने क्यों नहीं आई? सचिव क्यूयू, आपका क्या मतलब है? मिस्टर शिया, आप तो बहुत उदार हैं। अपनी पत्नी को आगे करके अपनी गलती का ठीकरा उसके सिर फोड़ रहे हैं। मैंने अभी साफ देखा, सबसे पहले उसने ही उपद्रव शुरू किया था। आखिर तुम क्या चाहते हो? मिस्टर शिया, श्री क्यूई को जैसे को तैसा वालों से पसंद है। यान वायु, ज्यूशिंग, माफ करना। एक्साई यान वायु, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? एक चालाक लोमड़ी खुद को असली पत्नी समझ बैठी है। सचिव क्यूयू, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब ठीक है, सब लोग जारी रखें। मिस जी, आप क्या कर रहे हैं? आज आप इस तरह बीच में कूदकर मेरी मदद करेंगे तो लोगों को शक हो सकता है। तो क्या मैं बस चुपचाप खड़ा रहूं और देखता रहूं कि आपको इतने लोग परेशान कर रहे हैं? मैं नहीं कर सकती। ठीक है, सचिव क्यू। मैं जानता हूं तुम्हारे इरादे अच्छे हैं, लेकिन
यह इरादों की बात नहीं है। यह संभव नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? डूब गया हूं। अनुबंध के अनुसार। सचिव क्यों? आज तुमने सीमा पार कर नियम तोड़ा है। मैं तुम्हें सजा दूंगा। सजा यह है कि अगले कुछ दिन तुम मुझसे मिल नहीं सकते। यह सजा बहुत कठोर है। दादी। जी जी, बैठो। जी जी, व्यापारिक बैठक में आखिर हुआ क्या था? क्यों किसी कॉर्पोरेशन ने अचानक एक पत्र लिखकर हमारे शिया परिवार की आचार नीति पर सवाल क्यों उठाया? और हमारे शिया परिवार को सहयोगी के रूप में भी नहीं मान रहे? क्या क्या यह उन्होंने किया? वो है, उन्होंने पार्टी में किसी और के साथ गलत हरकत की और किसी ने देख लिया। मैं एक आदमी हूं, मैं ये कैसे सहन कर सकता था? मैं गुस्से में आ गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। सबूत है, तस्वीरें हैं। जानबूझकर मेरे लौटने का इंतजार किया ताकि मुझे शर्मिंदा कर सकें। वह आदमी तुमने ही ढूंढने को कहा था, बच्चा तुमने ही पैदा करने को कहा था। अब तो जियांग जियूशेंग को पूरी तरह बरी कर रहे हो, तो मैं भी नहीं चुकूंगी। जी जी, दादी, दरअसल मेरे पास भी आपको कुछ दिखाना है। दादी को जियूशेंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी, अगर तुमने कोई गलत बात कही तो मैं तुम्हारे पिता के इलाज का खर्च तुरंत रोक दूंगी और वे सारे कर्ज भी नहीं चुकाऊंगी। कोशिश करके देखो। ठीक है, तुम जीत गई। दादी, बात ऐसी है, मुझसे गलतफहमी हो गई थी। जीजी को तबीयत ठीक नहीं थी। वेटर ने उन्हें कमरे में आराम करने के लिए लिटाया और किसी ने जानबूझकर तस्वीरें खींच ली, हमारे रिश्ते में फूट डालने के लिए। इसलिए ये गलतफहमी हुई। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? जीजी इतनी अच्छी है और तुम दूसरों की अफवाहों पर विश्वास कर रहे हो, अपनी ही पत्नी को परेशान कर रहे हो, और वह भी क्यों परिवार की पार्टी में? क्या तुम शिया परिवार का नाश करना चाहते हो? दादी, मैं अभी जाकर हमारे और क्यूई कंपनी के रिश्ते को सुधार लाता हूं। माफ करना, सब मेरी गलती है। जी, तुम मेरी तरफ से कुछ बोलो ना। दादी, आप गुस्से में अपनी सेहत खराब न करें। यह सब गलतफहमी है। क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो क्यों न उसे एक मौका दे दिया जाए। अगर वह ऐसा न कर सका, तो आप उसे कड़ी सजा दे देना। चूंकि जीजी तुम्हें एक और मौका देने को तैयार है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। बेटे, अगर तुम क्यूई के प्रबंधक को माफी मांगने के लिए नहीं बुला पाए, तो शिया परिवार में वापस मत आना। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? शिंग, मैं उसे ले आया हूं। तुम चाहो जैसी सजा दो, लेकिन सजा देने के बाद मुझसे नाराज मत रहना। माफ कर दो ना। तो तुम उसे मेरे सामने घुटने टेकने और खुद को थप्पड़ मारने को कहो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। ठीक है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूँ कि तुमने ऐसा आदमी ढूंढा जो दिलासा तक नहीं दे सकता। मुझे भी साथ देने के लिए बुलाना पड़ा। जी, तुम बहुत हद कर रहे हो। यह बात मैं कहूंगी। सुन लो, यह शिया परिवार है। अगर तुम चाहती हो कि दादी को तुम्हारे बारे में पता चले, कि उसे शिया परिवार से निकाल दिया जाए और कंगाल बना दिया जाए, तो शोर मचाओ। जितना हो सके उतना शोर मचाओ। ठीक है, मैं शोर नहीं मचाऊंगी। मैं खुद ही मारूंगी। फिर से तुम ही हो यह लोमड़ी। तुम नीच औरत। हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ तक आ गई। मेरी बहू को परेशान कर रही हो। माँ। यान यू, तुम चुप रहो। अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारा क्यूई परिवार से झगड़ा इसी नीच औरत की वजह से हुआ है ना? माँ, आप संभल कर। जी, तुम पहले जाओ, यहाँ कुछ मामले हैं। तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जल्दी जाओ। आज मैं तुम्हें इस नीच औरत को ठीक से सबक सिखाऊंगी।
क्या मैंने सजा नहीं दी थी कि तुम मुझसे मिलने मत आना? लेकिन मुझे डर था कि तुम भूखी तो नहीं हो। मालिक। यह पत्र तुमने ही बनाया है। बहुत अच्छा भेजा। यह एक पत्र एक्साइयान वायु का अल्टीमेटम बन गया है। फिर अगर वह तुम्हारे क्यूई बॉस को दादी की पार्टी में नहीं ला सका तो उसे बेघर होना पड़ेगा। तो ठीक है, उसे सबक सिखाने दो। कैसा है? बहुत अलग स्वाद है। क्या सोच रहे हो? मैं स्टेक की बात कर रहा हूं। तुम अगर ऐसा किया तो पैसे नहीं दूंगी। कहा था न खाना खाएंगे। दर्द हो रहा है। क्या? मैंने तो शुरू भी नहीं किया। नहीं, मेरा पैर दर्द कर रहा है। चिंता मत करो, मेरी सास ने बदला ले लिया है। अगली बार ऐसा किया तो मैं खुद उन्हें सबक सिखाऊंगी। मैं चल नहीं सकती, मुझे उठा लो। मिसेज, तुमने ही कहा था उठाने के लिए। एक्साइयान वायु, मैं पहले जा रहा हूं, पीछे के दरवाजे पर मिलते हैं। अरे क्यूयू सेक्रेटरी, वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। क्यूयू सेक्रेटरी, आप इतने व्यस्त होते हुए भी हॉस्पिटल आए, बहुत प्यारा है। कुछ बात है? हाँ, पिछली बार क्यूई ग्रुप की बिजनेस मीटिंग में मैंने ज्यादा पी लिया था। क्यूई बॉस को परेशानी हुई। कृपया क्यूयू सेक्रेटरी, मेरी तरफ से क्यूई बॉस से माफी मांग देना। मेरे जैसे आदमी पर ध्यान न दें। और 3 दिन बाद मेरी दादी की 60वीं जन्मदिन पार्टी है। जन्मदिन पार्टी? बस एक्साइयान वायु आपके क्यूई बॉस को नहीं ला सका दादी की पार्टी में, तो उसे बेघर होना पड़ेगा। क्यूयू सेक्रेटरी, मेरी औरत को परेशान करके मुझसे फायदा उठाना चाहते हो? ठीक है, इंतजार करो। तो क्यूयू सेक्रेटरी आप पर निर्भर है। मुझे दो। इस बच्चे के साथ मैं एक्साए परिवार में मां बनकर जीवन भर आराम से रह सकती हूँ। जी सीजे, 1 हफ्ते बाद मिसेज एक्साए की जगह मेरी होगी। तो पार्टी में नाटक होगा। लगता है जाना ही पड़ेगा। शायद पत्नी भी मिल जाए। क्यूई बॉस कहाँ है? सिर्फ क्यूई सेक्रेटरी? अगर दादी को पता चला तो राजीव साहब नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा। वैसे भी राजीव साहब इतने रहस्यमय हैं, किसी ने उन्हें देखा तक नहीं है। दादी जी को लंबी उम्र की शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। सब बैठ जाइए। मेहमान आ गए हैं। वह कैसे आ गया? कहा था नहीं आएंगे। श्रीमती शिया को स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना। मेहमान कौन है? यह है राजीव साहब। राजीव साहब, आपका स्वागत है मेरी इस बूढ़ी औरत की जन्मदिन पार्टी में आने के लिए। मेरे शिया परिवार को बहुत सम्मान मिला है। तुमने दादी को झूठ बोला कि क्यों सेक्रेटरी राजीव साहब हैं। तुम झूठ हो। चुप रहो। क्यों सेक्रेटरी कुछ नहीं बोल रहे? तुम यहाँ क्यों टांग अड़ा रहे हो? शायद वो राजीव साहब बनना चाहते हैं। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है।
क्या तुम बस चाहते हो कि दादी को पता चले मैं राजीव साहब को नहीं ला सका और वो मुझे एक शिया परिवार से निकाल दे? मैं चेतावनी देता हूँ, अपना मुंह बंद रखो। पिछली बिजनेस मीटिंग की बात राजीव साहब कृपया ध्यान न दें। सहयोग के मामले में कृपया हमारे शिया परिवार पर जरूर विचार करें। तो यह शिया साहब की ईमानदारी पर निर्भर करेगा। शिया साहब की पत्नी बहुत खूबसूरत है। मैं अब उम्रदराज हो गया हूं। मैं भी शिया साहब की पत्नी जैसी खूबसूरत औरत चाहता हूं। पता नहीं शिया साहब मेरी मदद करेंगे या नहीं। आदमी तो सब एक जैसे होते हैं। राजीव साहब, आप मजाक कर रहे हैं। आप दूर दिल्ली से आए हैं, मैं मेजबान होने के नाते आपकी खातिरदारी जरूर करूंगा। दादी, मजा शुरू हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? आज दादी का 60वां जन्मदिन है, मैं क्यों नहीं आ सकती? दादी, जन्मदिन मुबारक हो। तुम किसके बच्ची हो? मैं आपकी पोती बहू हूं। ये क्या माजरा है? दो क्यों हैं? चिनाल, पिछली बार मारा नहीं तो क्या? माँ, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आपको अपने पोते का भी। चुप, मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं पिता बनने वाला हूं। बेशर्म चीज। दादी, मेरे पेट में है आपके पोते जिया यानियों की अपनी संतान, आपकी अपनी परपोती परपोता। आपको मेरा साथ देना होगा। मैं शिया परिवार की संतान लेकर आई हूं। मैं ही आपकी असली पोती बहू बनने की हकदार हूं, कानूनी श्रीमती जिया। क्या इस औरत को श्रीमती शिया की जगह छोड़कर तुरंत शिया परिवार से निकल जाना चाहिए? दुष्ट, आओ इसे बाहर निकालो। दादी, माँ, माँ, चिंता मत करो, दादी ठीक हो जाएंगी। माँ, तुम अभी भी इस बेघर औरत को लिए हुए हो? यहाँ आओ। क्या आज तुम मुझे और तुम्हारी दादी को गुस्से से मार डालोगे? माँ, फिर से बकवास बोलो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। फाड़ो, मारो, पेट के बच्चे को दिखाओ। दादी कैसे माँ को परेशान करती हैं? तुम अमीर घराने में वारिस के खून का महत्व होता है। जियांग जियोशेंग ने इस बार सही दाव लगाया। माँ, शेंग शेंग गर्भवती है, उससे ऐसे मत बोलो। तुम्हारे उस बदमाश पिता की तरह ही एक जानवर हो। माँ, इस औरत को मेरे सामने से ले जाओ। मैं क्यों निकलूं? निकलना तो जी जी जिए को चाहिए। मेरे पेट में है शिया परिवार का वारिस। अगर आज आपने मुझे नाम नहीं दिया तो मैं शिया परिवार को शांति से नहीं रहने दूंगी। जी जी जिए। अगर तुमने और शोर मचाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिना कठोर कदम उठाए श्रीमती शिया की स्थिति नहीं मिल सकती। शेंग शेंग, यहाँ मत आओ। शिया यान यू, मेरा आदमी, मेरी जवानी और समय सब तुम्हें दे दिया। अगर आज तुमने फैसला नहीं किया तो मैं बच्चे को लेकर तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। शांत हो जाओ, चाकू नीचे रखो। वह इतना कर चुकी है, फिर भी शिया साहब तलाक नहीं दे रहे। तुम कौन होते हो हमारे शिया परिवार के मामलों में दखल देने वाले? उसने तलाक कहा था। वह जियांग जियोशेंग की मदद कर रहा है। सुनो, तलाक बाहर वाले भी सहन नहीं कर पा रहे। मेरी तरफ से बोल रहे हैं। माफ करना, मुझे इस मौके का फायदा उठाना है। गर्दन पर चाकू रख दिया है। वो आखिर मेरी मदद करने आया है या मेरा नुकसान? अगर वे दोनों सच में साथ हैं तो मैं जरूर फंस जाऊंगी। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। जान, शांत हो जाओ, हम बातचीत कर सकते हैं। आज खून बहाए बिना यह मामला खत्म नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं आपका तलाक चाहती हूँ। अब जियांग जियोशेंग के पास सहायक है। दादी अभी तक नहीं उठी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। चाचा चेन, यहाँ खतरा है। आप माँ को पहले भेज दें। उसे दबाव देने से कुछ नहीं होगा। एक्सआई यानियो, वह एक्सआई परिवार का फैसला नहीं कर सकता। आगे मत आना। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कर दिखाओ। तुम यान्यो, मैं तुम्हें आखिरी 10 सेकंड दे रही हूँ। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। तुम चुप रहो। एक्सआई यानियो, सोच समझकर फैसला करो। शीजिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन मेरी जान शेंग शेंग ने बचाई थी। 3, 2,
यान्यू, ठीक है, मैं उससे तलाक ले लूंगा। क्या हाल है? बुजुर्ग को काफी झटका लगा है, कब उठेंगी पता नहीं। अभी तय नहीं, नजदीकी निगरानी जरूरी है। ठीक है। लगता है दादी इस बार तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगी। मैं यान्यू को दादी के उठने से पहले ही तुमसे तलाक दिलवा दूंगी। जी दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। दादी नहीं उठेंगी तो मैं खुद कब तक संभाल पाऊंगी? मेरे साथ आओ। XIA यान्यू, तुमने तलाक कह दिया, अब यह खींचतान क्यों? तुम्हारा मतलब तुम भी तलाक नहीं चाहते? अपनी कल्पनाओं में मत जियो। मैं इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मेरे पिता अभी नहीं उठे, कर्ज चुकता नहीं हुआ। अगर तलाक लेकिन सब कुछ वैसा ही रहे, मेरा मतलब हम चुपके से तलाक ले लें, माँ और दादी को न बताएं। माफ कीजिए, मुझे दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी क्यों नहीं? बस इस तलाक को चुपके से कर ले। बाहरी दुनिया के लिए शेंगशेंग ही XIA परिवार की बहू रहेगी और तुम्हें बस माँ और दादी को खुश रखना है, दादी को संतुष्ट करना। XIA परिवार मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकूंगी, तुम्हारे पिता का इलाज करा सकूंगी, तीनों फायदे एक साथ। कैसे हो सकता है? जियांग जियोशेंग संतुष्ट नहीं रहेगी, बस एक चेहरा बनकर। वह पिछले जन्म की तरह ही कदम दर कदम शिया परिवार में घुस जाएगी और फिर मुझे मार डालेगी। नामुमकिन। यह किंग राजवंश नहीं है, तुम सपने देखना बंद करो। ये पहले से कैसे अलग है? क्यों नहीं चल रहा? मैं तुमसे उलझने का मन नहीं करती। खैर, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। जब दादी जाग जाएंगी, मैं उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। देखते हैं तुम कैसे निपटते हो। जी, अनुचित न बोलो। शिया सर, इस महीने श्रीमती के लिए चुकौती व्यय आपकी पुष्टि की आवश्यकता है। उसे सबक सिखाना होगा। उन्हें बताओ कि जी झीजी से खुद निपटे। अभी भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि सब जाने मैं ही असली शिया श्रीमती हूँ। जी तुम वापस आ गए। मैं अभी तक तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए। वापस जाओ और शिया यान्यू को बताओ, मैं मर जाऊंगी लेकिन तलाक नहीं लूंगी। जी तुम समझ रहे हो, मेरा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैंने ऐसा किया सिर्फ इसलिए ताकि खुलकर तुम्हारे साथ रह सकूं। जी मैं उसे कर रहा हूं। सचिव क्यों? मैं सचमुच उत्सुक हूँ। तुम्हें कितना पैसा दिया ताकि तुम अपना रूप बेचकर मुझे फंसाओ और इतनी दूर तक नाटक करो? जियांग जियोशेंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं हवा न देता तो शिया यान्यू कभी भी तुमसे तलाक नहीं लेता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हें शिया यान्यू से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। आज तक जियांग जियोशेंग को उभर कर देखकर मुझे लगा यह एक अच्छा मौका है। माफ करना जी, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। झूठ नहीं लग रहा। नहीं, फंसना नहीं है। तुम जो भी कह रहे हो, सच हो या झूठ, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तलाक भी नहीं ले सकती। क्यों? शिया यान्यू कर सकता है। उस औरत के लिए तुमसे तलाक ले सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। आज मैं तुम्हारे मकसद की परवाह नहीं करता। हमारा अनुबंध संबंध खत्म हो चुका है। तुमने भी माना और तुमने मुझे चोट पहुंचाई। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझसे मिलने भी मत आना। आज पैसे नहीं लौटाए तो किसी की भी नहीं चलेगी। हेलो। तुम जी झीझी हो ना? जल्दी अस्पताल आओ। तुम्हारे पापा की हालत अचानक बिगड़ गई है। क्या? जी हटो। पापा, तुम लोग कौन हो? श्रीमती शिया, इस महीने का पैसा अभी तक नहीं दिया। पैसे लौटाओ। फोन और मैसेज तुम लोगों के ही थे। शिया यान्यू ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। श्री शिया ने कहा है हमें श्रीमती शिया से पैसे मांगने आना है। अगर तुम नहीं दे सकती तो तुम्हारे पापा से ही कर्ज वसूल लेंगे। नहीं। रुको, यह गलतफहमी होगी। मुझे पहले शिया यान्यू को फोन करने दो। हाँ ठीक है,
पहले यह मुश्किल टालो, बाद में सोचेंगे। किसका फोन है? किसी का नहीं। फोन उठाओ, कमीने। क्या सच में मुझे मार ही डालोगे? श्रीमती शिया, अगर तुम श्री शिया को खुश रख पाती तो आज ये ना होता। मेरे पास अभी 10 लाख है। पहले यह ले लो, बाकी 2 दिन और दे दो। 10 लाख? तुम्हारा कर्ज तो 10 करोड़ है। अब शिया परिवार खत्म हो गया है, तो पहले तुम्हारा ये बोझ हटा देता हूं, फिर तुम्हें बेचकर पैसे वसूलूंगा। नहीं। रुको। कौन है ये बेवकूफ? उसे छोड़ दो। क्यों? कर्ज चुकाना जरूरी है। कर्ज? उसके पापा का है। हमसे 10 करोड़ का कर्ज है। हर महीने श्री शिया 2 लाख चुकाते हैं। इस महीने का पैसा अभी तक नहीं आया। हम कर्ज वसूलने आए हैं। यही कारण है क्या? वह एक्सायान वायु को छोड़कर नहीं जाती। पैसा चाहिए तो उसे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देते हैं। यहाँ 1 करोड़ है, पहले ले लो, बाद में पैसे के लिए मेरे पास आना। उसे परेशान मत करना। अच्छा, सोचा नहीं था कि मिसेस एक्साये और उनके पति का रिश्ता तो ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे मर्दों के साथ अच्छा है। चले जाओ। चलो, निकलते हैं। जीजिए। कहाँ जा रहे हो? अभी तो बुखार है। मैं पैसे कमाने का तरीका ढूंढने जा रहा हूँ, तुम्हें वापस करने के लिए। वापसी क्या करनी है? वो मैंने खुशी से दिया था। फिर भी मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं बनना चाहती। मेरा कर्ज नहीं, लेकिन एक्सायान वायु का कर्ज चलेगा। मैं उस बदमाश का कर्जदार नहीं हूँ। यह एक्साये परिवार ने मुझसे वादा किया था। वादा? पापा का कारोबार फेल हो गया था और भारी कर्ज लग गया था। जब मेरी कोई सहारा नहीं थी, तब मैं ग्रैंडमा एक्साये से मिली। ग्रैंडमा एक्साये मेरे साथ बहुत अच्छी थी। पापा को बचाने के लिए मैंने खुद को गिरवी रखकर एक्साये परिवार में शादी कर ली। क्यों रो रही हो? तो यह एक सौदा था। मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक्सायान वायु से प्यार करके शादी की थी। मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया, तुम्हें इतना दुख दिया। माफ करना। फिर शरारत की तो पुलिस बुला दूंगी। एक्सायान वायु से तलाक ले लो। एक्साये बात समझा? मैंने पहले ही साफ कह दिया था, हम साथ नहीं हो सकते। मैं तलाक भी नहीं ले सकती और हमारा अनुबंध समाप्त हो चुका है। तुम मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और मैं इस तरह के अजीब प्यार पर यकीन भी नहीं करती। कृपया मुझसे मिलने मत आना। माफ करना। इसे एक खेल समझ लो। अब मेरे मामलों में दखल मत देना। कोई बात नहीं। प्यार नहीं करती तो न सही, लेकिन मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, इसलिए तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वापस गई तो एक्सायान वायु तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगा। मैं हमेशा के लिए शिया परिवार में बंधी रहूंगी। तलाक ले लो। अपनी खुशी तलाश करो, चाहे वह खुशी मुझसे दूर ही क्यों न हो। कोई बात नहीं। हमेशा से मैंने शिया परिवार को अपनी जीवन रेखा माना, यहाँ तक कि दूसरा जीवन मिलने पर पिता के लिए, जियांग जियूशेंग से लड़ने के लिए, मैंने शिया परिवार छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं। लेकिन उसे मेरी खुशी की चिंता होगी। उसे चिंता होगी कि मैं शिया परिवार में अपना सारा जीवन बर्बाद कर दूंगी। इतना मत सोचो। तलाक ले लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हेलो। दादी जाग गई है और तुमसे मिलना चाहती है। मेरी शर्त पर विचार करके आना। श्री क्यूई, मिस जी चली गई है। शिया परिवार के साथ अनुबंध जल्दी तैयार करो। जी। तुम शिया परिवार के आदमी सब एक जैसे हो। तुम्हारे दादा ने बेवफाई की और उनकी प्रेमिका ने उन्हें मार डाला। तुम्हारे पिता ने प्रेमिकाएं रखी
मैंने ही उन्हें घर से निकाला और तुम यह सब भूल गए। घुटने टेककर अच्छे से सोचो। जी झीझिए अभी तक क्यों नहीं आई? फोन पर तो कोई आवाज ही नहीं थी। कहीं उधार वसूलने वालों ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? मुझे मारने की कोशिश करने वाला तो तुम हो, और अब झूठी चिंता दिखाने वाला भी तुम ही हो। तलाक क्यों नहीं देते? सजा मिली। अगर मैं तलाक नहीं दूंगा तो फिर यूं ही खींचते रहेंगे। देखते हैं तुम्हारे पिता क्या तुम्हारी तरह इतना समय खींच सकते हैं। तुम वही बात, अगर तुम चाहो तो सब पहले जैसा रहेगा। अगर तुम वापस गई तो शिया परिवार तुम्हें नचाएगा। शिया यान्यू तुम्हें बांधेगा। चूंकि तुम्हें तलाक ही चाहिए तो ले लो। अच्छा हुआ समझदारी दिखाई, लेकिन पहले बात स्पष्ट है, ये बात माँ और दादी से छुपा कर रखनी है। सपने देखना बंद करो। मैं यहाँ उन्हें बताने आई हूँ। तुम्हें मेरी जिंदगी दुश्वार करनी है क्या? पहले तुमने इंसानियत छोड़ी थी। सुन लो, मैं तुमसे तलाक लेकर शिया परिवार छोड़ रही हूँ, ताकि तुम शिया परिवार की विरासत न पा सको। ये नहीं होगा। अगर मुझे विरासत नहीं मिली तो तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा, और मेरे बिना शिया परिवार से अलग होकर तुम और तुम्हारे पिता बस मौत का इंतजार कर सकते हो। क्या? तो फिर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? पैसे मिल गए। मैनेजर शिया, उन्होंने कहा कि भुगतान मिल गया है। हाँ, और मैडम ने एक बार में 10 लाख चुका दिए। चलो मेरे साथ चलो। देखो, ये मेरा पति है और उसकी पूर्व पत्नी। तलाक हो चुका है फिर भी चिपके रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के परिवार बर्बाद करते हैं। समाज को इनकी निंदा करनी चाहिए। जीजिए, जल्दी आओ। मुझे लगा था तुम दादी से मिलना नहीं चाहोगी। बिल्कुल नहीं, आप हमेशा मेरी दादी रहेंगी। बाहर इतना शोर क्यों है? तुम इतने पत्रकार क्यों लाए हो? मैं दादी से मिलने पत्रकार साथियों को लाया हूँ। साथ ही पूछूंगी कि क्या वो मुझे अपनी पोती की पत्नी मानती हैं। सचिव क्यों? यहां आओ। क्या तुम अपने लोगों से कह सकते हो इन्हें रोकने के लिए? ये पत्रकार बहुत उत्साहित है। मेरी दादी अभी उठी है, परेशान नहीं हो सकती। ये औरत हर बार मुसीबत खड़ी कर देती है। अच्छा हुआ, इससे अप्रत्यक्ष रूप से मेरा काम आसान हो गया। अगर हिचकिचाए तो पिछले जन्म का दुखद अंत फिर दोहराएगा। एक बात है, पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं। दरअसल मैं शिया यान्यू से तलाक लेना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? अभी तक नाटक नहीं हुआ। दुरात्मा, अभी तक घुटने नहीं टेके? दादी, आपको मजबूर न करें, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे पता है तुमने इस निकम्मे से शादी करके अपना दिल दुखाया है, लेकिन जीजिए, तुम शिया परिवार नहीं छोड़ सकती। शिया परिवार को तुम्हारी जरूरत है। क्यों? मैं शिया परिवार के लिए पैसे नहीं कमा सकती। इससे कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धेशिया, आप उसे जाने क्यों नहीं दे रहे? सीधे कह दीजिए, वरना पत्रकार आ जाएंगे। दादी, बाहर सब जियांग ज्यूशेंग के लायक पत्रकार है। अगर आज मैंने उसे औपचारिक दर्जा नहीं दिया तो शिया यान्यू के व्यभिचार के सबूत सामने आ जाएंगे। उस समय निश्चित रूप से शिया परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। पहले के वर्षों में मैं और जीजी के पिता व्यापारिक संपर्क में थे। रिश्ता अच्छा था। उसके आत्महत्या करने से पहले उसने मुझसे जीजी की देखभाल करने का अनुरोध किया। बाद में मैंने जीजी को देखते ही खुशी महसूस की और उसकी जन्म कुंडली भी बनवाई। वही है हमारे शिया परिवार के 100 साल के आधार की शुभ तारा। इसलिए शिया परिवार की बहू केवल वही हो सकती है। अगर इस वजह से है तो आप बेझिझक उन्हें जाने दें। भविष्य में शिया परिवार की समृद्धि मैं क्यूई कबीले सुनिश्चित करूंगा। क्यों? श्री क्यूई, ये मेरे शिया परिवार का निजी मामला है। आपके लिए कम हस्तक्षेप करना बेहतर होगा। श्री शिया के इस व्यवहार और रवैये को देखते हुए मुझे शिया परिवार की सहयोग की ईमानदारी पर संदेह है। तुम चुप रहो। श्री शिया, अगर और संकोच किया और बात फैल गई
क्यूई कबीले का चिंचिंग आगमन शर्मिंदगी में बदल गया तो शिया परिवार हमेशा के लिए क्यूई कबीले की ब्लैकलिस्ट में रहेगा। छोड़ो, हस्ताक्षर कर दो। ये सब तुम्हारे अपने किए का परिणाम है। जीजी को और नहीं रोका जा सकता। आप और श्री शिया के बारे में अफवाहों पर क्या कहना है? मैं और शिया यानियों 6 महीने पहले ही तलाक ले चुके हैं। हम दोनों अविवाहित हैं। मैं उनकी वर्तमान भावनाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। क्यूई कबीले के प्रतिनिधि के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि शिया और क्यूई ने गहरा संबंध स्थापित किया है। कृपया आगे देखते रहें। आपका क्यूई कबीले से क्या संबंध है? वे आपके तलाक में क्यों मदद कर रहे हैं? आखिरकार संदेह पैदा हो गया। क्यूई विन्यान ही मेरा प्रेमी है। वह निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। हास्यास्पद है, किसी ने भी उस महान व्यक्ति को नहीं देखा। वह तुम पर मोहित हो सकता है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि वो आदमी कौन है, नहीं कि क्यूई कबीले तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है। तुम किसी के लिए भी बिल्कुल उपयोगी नहीं हो। वे तुम्हारे साथ केवल क्षणिक रुचि रखते हैं। जब ऊब जाएंगे तो तुम एक फटे कपड़े की तरह फेंक दी जाओगी। चलो हम जश्न मनाने चलते हैं। सच है, जब नई रुचि खत्म हो जाएगी तुम भी मुझसे ऊब जाओगे। सचिव क्यों? मैं और शिया यानियों अभी तक आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं हुआ है। भले ही 1 महीने बाद तलाक हो जाए, हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। तलाक के बाद भी क्यों नहीं? क्या तुमने नहीं सुना? एक बार औरत तलाक ले लेती है, अब काम शुरू करना है। चाहे किसी से भी प्यार की बात करो, वह सिर्फ मेरे सफलता के रास्ते की रुकावट बन जाएगी। तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। उन्हें और पैसे कैसे चुकाएं? तुम फिर क्यों आए? इस बार प्यार की बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे कमाना सिखाने आया हूं। कैसे मदद करोगे? अभी तुम अमीर बनने की शुरुआत कर रही हो। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? पक्का सिखाऊंगा, तभी मुझे बीवी मिलेगी। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? अब असली मौका है, अपने 10 लाख से 2 शेयर चुनो, शॉर्टकट नहीं। 10 लाख सब लगा दो। अगर गलत चुने तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। बिना पीछे हटने का रास्ता रिस्की है, मरने से ही जीना मिलता है। लेकिन यह तुम्हारा रिस्क भी कम करेगा। समय हो गया, जाना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तर शहर में काम है। क्या हुआ? मेरा साथ छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ डर रही हूँ, अगर पैसे डूब गए तो? खुद पर भरोसा रखो। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि तुम पैसे कमाओ और मुझे रख लो। श्री की इस बार मदद नहीं करेंगे मिस जी की? नहीं, सिर्फ असली मुश्किलों से गुजरकर वह सीख पाएगी, ताकि कभी भी वह खुद का ख्याल रख सके। जान। पति, तलाक मुबारक। अब हमारी शादी का वक्त है। अभी तलाक हुआ और शादी? बुरा शगुन नहीं लगता? दादी, मैं अभी आती हूँ। पति, आखिरकार हम शादी कर ही लिए। तुम यहाँ क्यों आए? मेरी चीजें लेने आई हूँ। चीजें बेचने आई हो ना? तलाक के बाद पैसे खत्म हो गए। वरना मुझसे मिन्नत करो, शायद कुछ पैसे दे दूं। अंदर आओ। ये और ये 2 कचरा सब बाहर फेंक दो। क्या?
अब से यह घर मेरा है। डर था कि तुम नहीं जाओगे, इसलिए खुद आकर निकाल रही हूँ। क्या तुमने कहा था यह घर मेरा है? मुझे नहीं पता। जी जीजिए। रुको, साफ साफ बताओ। रुको। ये घर मैंने खरीदा था, ये कब तुम्हारा हो गया? क्या करूं, दादी ने मुझे दे दिया। सिर्फ घर ही नहीं, दादी ने मुझे बहुत कुछ दिया है इस घर के अलावा। यह गाड़ी भी। तुम खून चूसने वाली हो। यह सब मेरा होना चाहिए था। रख दो, रख दो। गाड़ी रोको। रुको। गाड़ी रोको। तुम पागल हो, जीजिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बढ़ गई, सचमुच बढ़ गई। 70 लाख। अभी भी बढ़ रही है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? सच में, क्यों सेक्रेटरी, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो। यहाँ कुछ भी नहीं है और इतना छोटा, इसमें कैसे रहेंगे? तुम सच में शिया परिवार के हो? शादी के पहले ही दिन बाहर निकाल दिया गया, वह भी तुम्हारी पूर्व पत्नी ने। शेंग शेंग, हम जीजीजे से वो बेकार घर के लिए नहीं लड़ेंगे, ठीक है? देखो, ये चाहे छोटा है, लेकिन ये सिर्फ हम दोनों का नया घर है। मुझे परवाह नहीं, ऐसी जगह मैं कभी नहीं रहूंगी। या तो पुराने घर में वापस जाओ या फिर उससे बड़ा घर लेकर आओ। तुम देख लो। दादी ने घर पहले ही मुआवजे के तौर पर जीजीजे को दे दिया है। मैं क्या कर सकता हूँ? बस करो, ठीक है? तुमने कहा था ना, बस मेरे साथ रहो, बाकी सब ठीक है। मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे शादी करके दुख भोगूं। तुम तो दूसरी शादी कर रहे हो। मुझे पाकर तुम्हें बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए मुझे मुआवजा दो। मुझे हर चीज में सबसे अच्छा चाहिए। जियांग जियूशेंग, तुम इतने बदल कैसे गए? पहले जीजीजे तो। हर बात में जी जीजिए। तुम दोनों तलाक ले चुके हो। ये क्यूमिंग था। वे दोनों धोखेबाज मिलकर हमारे शिया परिवार को बेवकूफ बना रहे हैं। जी जीजिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या उसे बताना चाहिए? सुंदरी, मेरे साथ एक पेग पी लो ना। सुंदरी, क्यों चुप हो गए? तलाक के बाद दिन भर मर्दों के साथ घूमती रहती है। मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मार डालूंगा। एक्सायान वायु। गुंडों के साथ पी सकती है, मेरे साथ क्यों नहीं? छोड़ो मुझे। पहले कभी इतनी सेक्सी कपड़े पहने नहीं देखा था। मैंने अभी तुम्हारी मदद की थी। एक और पेग ज्यादा नहीं है ना? तीन साल शादी में रहे, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। लगता है तुम्हारी बहुत मुश्किल से रोक रखी थी। मर्द ढूंढती हो तो झुंड के झुंड लाती हो। छोड़ो मुझे। एक भी ढूंढना है तो आज मेरी बारी है। आखिर तुम्हारा स्वाद चखकर रहूंगा। छोड़ दो। तलाक हो गया, आप भी चिपके रहते हो। क्यों यूमिंग? तो तुम ही वो कुटिल आदमी हो। मरने आया है। तू रुक, मैं आता हूं। तुम लौट आए।
इतना गर्म क्यों है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गुस्सा नहीं है? नहीं, शराब पीने से इतना गर्म नहीं होता। छोड़ो। बदमाश, दवा डाली है। सच में मरना चाहता है। जीजिए, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। नहीं, वह अभी होश में नहीं है। मैं भी गलत नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप खत्म होने के बाद पहली बात, बिल्कुल नहीं। अस्पष्ट तरीके से यहां नहीं दे सकता। जीजिए, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। ठीक है, थोड़ा रुको। नहीं, तुम मेरी मदद करो। नहीं, डॉक्टर आ रहा है। तुम इतने बड़े आदमी हो, इतना हिचकिचाते क्यों हो? सच में नहीं हो सकता। पिछली बार तुमने मुझे माफ नहीं किया। अगर इस बार भी मैं तुम्हारी मनमानी करूंगा, बाद में तुम पछताओगी और मुझे सजा दोगी, तो क्या करूंगा? किसने कहा? तुम तो मेरे लक्ष्मी हो। मैं तो तुम्हें इनाम दूंगा। सजा क्यों दूंगा? बुखार है। कल रात बहुत थक गई थी। जी सीजिए, तुम बाहर निकलो। जियांग जिऊ सिंह। लगता है तुम्हारी नई शादी भी कुछ खास नहीं है। क्या मुझे जबरदस्ती खींचकर तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? तुम कमीनी, तलाक हो चुका है और अभी भी मेरे पति को परेशान कर रही है। उस पांडा भैया को तुम्हारे अलावा कौन पसंद करता है? उसे कोई चाहता ही नहीं। अभी भी नाटक कर रही है। अगर तुम उसे परेशान नहीं करती तो उसे इतनी मार क्यों पड़ती? तुम ऐसे ही अपनी खूबियां बताती फिरती हो। यही है, ये मुझे बहकाती है। क्या? मैंने तुम्हारे सारे नंबर डिलीट कर दिए। कोई मैसेज भी नहीं भेजा। मैं कैसे बहकाऊं? बल्कि तुम्हें कैसे पता मैं बार में थी? तुम मुझे कैसे ढूंढ लाए? बताओ तो। लड़ना है तो घर जाकर लड़ो। रुको, यह साइन करो। दादी से मिली गाड़ी, घर, पैसा सब वापस दो। ये सब मेरे हैं। अरे, सपना देख रही है। समझाने पर नहीं मानती तो मजाक चखाऊंगी। आओ, इसे पकड़ो। मिसेज शिया, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। तुम दोनों कुत्ते बिल्ली कल रात सच में साथ सोए थे। बेशर्म, बदतमीज, गंदा। तू मेरी बीवी को छूने की हिम्मत करता है। अपनी औकात में रहो। तुम दोनों का तलाक हो चुका है। देख लो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे सींग लगाने की हिम्मत। आज बताता हूं जिनचिंग में कौन राज करता है। कल रात उसे ड्रग दिया। तू ही मरने के लिए तैयार है। तुम्हें अभी भी बुखार है। इसे मारो। मैं अपनी बीवी को अपनी ताकत दिखा रहा था। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? आम दिनों में इतनी मेहनत नहीं दिखती। जल्दी निपटाओ इसे। बेकार। घर और पैसा अभी तक वापस नहीं मिला। पैसा पैसा पैसा, तुझे बस पैसा ही दिखता है। वो मेरे सिर पर चढ़ बैठे हैं। अरे, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? क्यों यूमिंग, तुम खत्म हो गए। एक छोटी सी सेक्रेटरी होकर इतना घमंड, मेरे सिर पर चढ़ने की हिम्मत। अगर उसे पता चला कि तुम उसके नाम पर जिनचिंग में धौंस जमा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें कैसे सजा देगा? हाँ, अच्छी सजा मिलनी चाहिए। मुझे नवीनतम खबर मिली है। मिस्टर की जिनचिंग आ चुके हैं। 1 महीने का इंतजार नहीं, प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह तक। तब श्री की जरूर आएंगे।
और उस वक्त मैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगी, उन्हें तुम्हें जिंगजिंग से निकालने पर मजबूर कर दूंगी। और तुम भी अक्ल हो तो विनम्रता से घुटने टेक कर माफी मांग लो। दादी की खातिर शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। उस दावत में तुमने अपने खुद के फायदे के लिए घर से न निकाले जाने के डर से ही कहा था कि वह श्री की है। अब फायदा उठा लिया तो पलट कर काट रही हो। मेरी सलाह मानो, शांत रहो, वरना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगी। यह नीच औरत जल्द ही बेघर कुत्ता बनने वाली है। अभी भी इतरा रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम कैसे मेरे पैरों तक रेंगती हुई आती हो, सिर झुकाकर माफी मांगती हो। तुम आखिरी चेतावनी, अगर तुमने फिर उसकी तरफ गंदी जुबान उठाई तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। तुम्हारी हैकड़ी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जैसे ही श्री की आएंगे तुम लोगों का खात्मा हो जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। ले जाओ इन्हें। क्या तुम नहीं हो? अब कोई अनुबंध नहीं है तो पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है ना? पता चला तुम अपनी ही तस्वीर से हमें डरा रहे थे। मुझे लगा था वह सचमुच तुम्हारे बॉस से शिकायत करने गया था। लगभग लगा तुम नौकरी गंवाने वाले हो। सचमुच चुमने का मन कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। बाकी बातें बाद में, पहले दर्जा तो हासिल कर ले। क्या हुआ क्यूमिंग? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मिस जी, बस कुछ बुखार की दवा ले आइए। ठीक है। अच्छा, जल्दी जाओ। बॉस, आप क्या करने जा रहे हैं? पत्नी मनवाने कि ग्रुप में बॉस की पत्नी बनेगी या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। उनतालीस 39.7 डिग्री बुखार। क्या उसे बीजिंग में ही बीमारी शुरू हो गई थी? तुम आंख क्यों भर रहे हो? क्या बात है? बोलो तो सही। तुम्हारी याद में, इसलिए बीचिंग में दिन रात काम करता रहा। कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता था। जरूर बहुत थकान से ये हाल हुआ होगा। सच में नहीं समझती तुम मुझ में क्या देखते हो। यह कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम नाटक कर रहे हो बीमार होने का। इनकार तो नहीं करोगे ना? मैं कल बीमार होकर भी मैदान में उतरा था। श्री की उसकी शादी में शामिल होने के लिए खत्म हो गया। श्रीमान री ने मिस जी को अपनी पहचान नहीं बताई है। कौन सी शादी? एक्सायन वायु ने अभी घोषणा की है। 1 महीने बाद निर्माण समारोह होगा और उसी दिन शादी भी होगी। और आपके बारे में भी कहा। श्रीमान री गवाही देंगे और पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखेंगे। ये एक्सायन वायु हमसे बदला लेने के लिए इतना बड़ा हंगामा करके आपके बॉस को बाहर निकाल रहा है। क्या कोई उपाय है? कोई बात नहीं, ऐसे ही लटका रहने दो। जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना अच्छा है। फिर हम सब मिलकर जाएंगे। तुम्हें बुखार है, शादी में भी जाएंगे। वह तुम्हारे बॉस के सामने तुम्हारी शिकायत करेगा। तुम चिंता मत करो, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई मुझे हिला नहीं सकता। पहले तुम्हारा बुखार उतारना होगा। बीमारी ठीक हुए बिना कहीं जाने की बात मत सोचो। ठीक है। मेरी बीमारी ठीक हो गई है, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो ना। मुझे हर बार भगाते हो। तुम काम करने आए हो, घूमने नहीं। जल्दी करो, जल्दी जाओ। चलो जाओ। शेंग शेंग, बधाई हो तुम्हें। यह सबसे खूबसूरत शादी की ड्रेस पहनकर सबसे अमीर एक्साई परिवार में शादी कर रही हो। जिंदगी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई हो, हाँ ना? तुम्हारे पेट का बच्चा ही तो छोटा देवदूत है। पता है तुम्हें शादी करनी है, गाउन पहनना है। इस समय पेट भी ज्यादा नहीं बढ़ा है, लगभग भूल ही गई। इस बच्चे का फैसला करना होगा।
ठीक समय पर एक बलि का बकरा मिल गया। अरे शेंग शेंग, तुम कहाँ जा रही हो? इतना असुरक्षित महसूस कर रही हो, एक जोड़ी अंगूठी चुनकर हाथ में बांध लो, तो वह चैन से रहेगा। नमस्ते, मैं यह देखना चाहती हूँ। शेंग शेंग, तुम कहाँ जा रही हो? यह वाला मुझे चाहिए। हर जगह तुम ही हो। पहले आओ पहले पाओ का नियम नहीं जानते। कार्ड से भुगतान करो। 3 जहरीले सांपों से नहीं लड़ सकती, पहले निकलना बेहतर है। पैक कर दो। वेटर, मुझे उसके हाथ वाला बैग चाहिए। आप यह वाला देखिए ना। छोटा लेकर क्या इशारा कर रही हो? इंसान की भाषा नहीं समझती। मुझे तो उसके हाथ वाला ही चाहिए। नहीं दोगे तो भी ठीक है। मैं और यान्यू की शादी की खबर तुमने सुना होगा। मैं चाहता हूं तुम मेरी शादी में आओ। पति की पूर्व पत्नी को शादी में बुलाना, तुम्हें कोई शर्म भी नहीं आती? तुम्हारी क्या? मुझे भीड़ पसंद है, तुम्हें आना ही होगा। क्या बात है, मिसेज शिया का बैग भी छीनने की हिम्मत? इतना छीनना पसंद है? मैं तुम्हें छीनने का मौका देता हूँ। क्यूमिंग। जी। माफ कीजिए, हार खराब हो गया है, पूरी कीमत चुकानी होगी। मिसेज शिया, तुम इतने लोगों के सामने मुकरने की सोच रही हो ना? माफ कीजिए, बैलेंस कम है। मैं भूल गया, तुमने अभी इतनी चीजें छीनी, पैसे नहीं हैं। मैं मिसेज शिया हूँ, मेरे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? क्या देख रहे हो? कार्ड स्वाइप करो। मेरा भी अभी लिमिट खत्म हो गया। तुम्हारी वजह से बस मुझसे छीनना चाहती थी। तुम्हें इतनी शर्म क्यों नहीं आती? यह हार पहले तुमने ही लिया था, खराब हुआ तो तुम्हें ही भरना चाहिए। मैडम, आपने हमारे स्टाफ की मदद की, इसके लिए धन्यवाद। ये नए डिजाइन आप चुन सकती हैं। मैं उसे क्यों चुनने दें? मैंने तो आपके मॉल में कार्ड लिमिट खत्म कर दी। यह आपकी अपनी खरीदारी थी, इससे मॉल से मांग नहीं की जा सकती। इतनी जल्दी? कहीं वही तो नहीं? यही ले लेती हूँ। कार्ड स्वाइप करो। पैसे के लिए पागल हो गए हो, सड़क पर लूट रहे हो। यह पैसा तो मेरा ही था, दादी ने गलती से तुम्हें दे दिया, तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती। कितना मजाक है, दादी ने दिया तो मेरा हुआ, मैं जैसे चाहूँ खर्च करूंगी। कार्ड स्वाइप करो। मैडम, ये आपको मुफ्त दिए जा रहे हैं। यह कैसे चलेगा? दादी के दिए पैसों से खूबसूरत ड्रेस खरीदूंगी, सज धज कर पूर्व पति की दूसरी शादी में जाकर शुभकामनाएं दूंगी, तब मजा आएगा। कार्ड स्वाइप करो। मैडम, इस हार की कीमत 3,40,000 है। आपको भुगतान करने के बाद ही जा सकती हैं। मेरी शादी के दिन तुम रोओगी। क्यों परिवार के पैसे से उन दोनों की शादी? पता नहीं दादी ने क्या सोचा। तुम अंदर मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ काम है, अभी आती हूँ। ठीक है। क्यूमिंग, मेरे लिए किसी को ढूंढो, अभी लेकर आओ। जी। वाह, कितनी शानदार है। बेशर्मी में तो तुम दोनों सबसे आगे हो। बड़ी मुश्किल से आए हो इस खुशी के दिन। मुझसे मिलने भी बाहर आना पड़ा।
कैसी लगी? अच्छी है ना? ये सब कुछ यान्यू ने मुझे खरीद कर दिया है और साथ ही उसने हमारी शादी और ची प्रोजेक्ट की शुरुआत की रस्म एक साथ रखी है। वह चाहता है कि पूरा जिनचिंग शहर जान ले, सिर्फ मैं ही वो हूँ जो असली और कानूनी श्रीमती शिया हूँ। अच्छा हुआ मुझे नहीं खरीदा, नहीं तो मैं शिया परिवार से और भी ज्यादा लेकर जाती, तुम्हारा दिल और ज्यादा दुखाती। अभी मुंह जला रही हो? तुम जल्द ही मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगोगी। आज ही मैं तुमसे सारी चीजें वापस निकलवा लूंगी। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। शेंग शेंग खून। जी, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? तुम्हारी बुरी मौत हो। 120 पर कॉल करो। बचाओ, किसी ने मार डाला। जी, तुम बहुत क्रूर हो। शेंग शेंग के पेट में बच्चा था, तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। वह खुद गिरी थी। शेंग शेंग, प्यारे बच्चा, हमारा बच्चा चला गया। जी ने हमारे बच्चे को मार डाला। जी, तुम ये जहरीली औरत, बच्चे पर भी हाथ उठाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तलाक हुआ, पता चला पहली पत्नी का दिमाग इतना दुष्ट है। प्यारे, उसे मत छोड़ना। जब मिस्टर ची आएंगे तो हम उन्हें उसकी और उस अवैध प्रेमी की बुराई बता देंगे ताकि वे जेल में सड़ जाएं। मिस्टर ची भी आ रहे हैं? ओ मेरे भगवान, आखिरकार देख पाऊंगी उत्तरी शहर के प्रथम परिवार के मुखिया का असली चेहरा। मिस्टर ची ने मिस्टर शिया की शादी और प्रोजेक्ट शुरुआत की रस्म एक साथ रखने और शादी के गवाह बनने की बात मान ली है। हाँ, शायद मिस्टर छी शिया परिवार को बहुत महत्व देते हैं और निश्चित रूप से शिया परिवार के लिए न्याय करेंगे। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उसने अपने ही पेट के बच्चे पर जानलेवा हमला किया। पहले तो बस निजी दुश्मनी थी, अब तो जान का मामला हो गया है। शायद मामला संभालना मुश्किल होगा। क्यूई बॉस से दुश्मनी मोल ले ली, अब उसकी खैर नहीं। क्यूई बॉस आ गए हैं। क्यू मिंग, मेरी शादी में तुम इतने लोग लेकर आए हो, दिखावा कर रहे हो? मरना चाहते हो क्या? मेरे पैसों से शादी कर रहे हो और मेरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में खून खराबा कर रहे हो। मरने की इच्छा रखने वाले तो तुम लोग हो। तुम होता कौन हो? एक नकलची। तुम्हें इतनी तवज्जो दी जा रही है। अगर मैं नकलची नहीं हूं तो मैं ही क्यूई वेन्यान हूं। बकवास बंद करो। क्यूई बॉस के नाम से बाहर ठगी कर रहे हो। लत लग गई है क्या? यह क्या है? यह तो क्यूई वेन्यान क्यूई बॉस ही है ना? यंग मास्टर शिया उन्हें नकलची क्यों कह रहे थे? मैं पहले पिताजी के साथ क्यूई ग्रुप से डील करने गया था, दूर से उन्हें देखा था। उनका चेहरा और अंदाज मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। साफ देख लो, मैं ही क्यू में हूं। ये हमारे क्यूई ग्रुप के क्यूई बॉस है। फिर से परिचय दें। बेइचिंग क्यूई परिवार, क्यूई वेन्यान, अभी यंग मास्टर शिया मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे थे। क्यूई बॉस वही है, उसने मुझे परेशान किया। उसने मुझे धक्का दिया, मेरा गर्भपात हो गया, मेरा बच्चा चला गया। तुम खुद गिरी थी। मजाक है क्या? मैं खुद गिरकर अपने बच्चे को मार दूंगी? श्रीमती शिया की आवाज बहुत दमदार है। तुम्हें आखिर गर्भ था या नहीं? इतनी आपात स्थिति में डॉक्टर के पास बच्चे को बचाने नहीं जा रही, यहां आरोपी ढूंढ रही हो। तुम ये मां भी कमाल की हो। तुम बकवास कर रहे हो। इतने बड़े क्यूई बॉस एक हत्यारे को बचाने के लिए मुझ पर गर्भवती न होने का आरोप लगा रहे हो, यह भी तुम कह सकते हो? बहुत बुरा है। जल्दी क्लोजअप दो। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें गर्भ था ही नहीं। झूठ है, यह वीडियो फर्जी है। ये लोग हैं जिन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। उसे अंदर लाओ। यही है, इसी ने मुझे गर्भवती होने का झूठा सर्टिफिकेट बनाने को कहा था। उसने मुझे मजबूर किया। उसने जो पैसे दिए मैंने एक भी नहीं खर्च किए। कृपया मुझे छोड़ दो। झूठा गर्भ?
यह डर है कि पकड़ी जाओगी, इसलिए बलि का बकरा ढूंढ रही हो। जिस जीजी पर झूठा आरोप लगाया गया था। तो फिर उसके नीचे जो खून था वह क्या था? क्यों? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मुझे लगा था हमारा बच्चा होने वाला है। झूठी प्रेगनेंसी से शादी का दबाव। तुमने दादी को भी मारने की कोशिश की। वो बुरी औरत पहले ही मर जानी चाहिए थी। जब तक वो जिंदा है मैं पूरी तरह से शिया परिवार में नहीं आ सकती, मैं कभी नहीं बन सकती। शिया घराने की असली मालकिन। तुमने मुझे मारा। तुम जहरीली औरत हो, तुम्हें मरना चाहिए। सब तुम्हारी वजह से। बस यह आखिरी कदम रह गया था। तुम्हारी वजह से ही मैं यहां हार गई। तुम्हारे पास वो निशान क्यों है? पापा, तुम कहाँ हो? सपाटी, जल्दी उठो। सपाटी। हमें जल्दी जाना चाहिए। मैं नहीं निकल सकती, तुम जाओ। नहीं, हम थोड़ा और सहेंगे, जल्दी बाहर निकलेंगे। उठो। नहीं, मुझे मेरे पापा नहीं मिल रहे। तुम्हारे परिवार को तुम नहीं मिलोगे। वो चिंतित होंगे। उठो। अगर हम जिंदा बच गए तो मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर पहले पता होता कि तुम जैसे बदमाश को बचाने से मैं एक बार मर जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं बचाती। किसके शरीर पर निशान नहीं होते? इसमें अजीब क्या है? ये निशान अगर शिया साहब की पहुंच इतनी लंबी है, मैं उसे काट सकता हूं। पति। समझाओ, तुम दोनों के पास एक जैसा निशान क्यों है? मैंने इतनी मेहनत की, अब सब बर्बाद नहीं हो सकता। तुम्हें इस निशान के बारे में पूछने की हिम्मत? मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस आग में तुम्हारे साथ जलने को तैयार थी, तुम भूल गए। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, मुझसे जीवन भर प्यार करोगे। ये सब भूल गए। तुमने तो सबके सामने मेरी शादी की ड्रेस फाड़ दी। हम थोड़ा और सहेंगे, जल्दी बाहर निकलेंगे। अगर हम जिंदा बच गए तो मैं तुमसे शादी करूंगा। उसे बांधने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। छोड़ो, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम थोड़ा रुको। शाहजी, यह कभी खत्म नहीं होगा क्या? मुझे बस एक स्पष्टीकरण चाहिए। प्यारे, तुम मुझ पर भरोसा करो। जी तुम्हें बेवकूफ बना रही है। यही झूठी है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। ठीक है, तुम्हें स्पष्टीकरण चाहिए ना? मुझे लगा था तुम खुद पर कितना सख्त हो। साफ देखो, यह नकली है। उस साल तुम्हें मैंने ही बचाया था। उसने मेरी नकल उतारी है। प्यारे, मैं असली हूँ, वही झूठी है। गर्भवती होना झूठ था, निशान भी झूठा है, फिर असली क्या है? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। निकल जाओ यहां से। अगर तुमने मुझे बचाया था तो तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्या दिख नहीं रहा? जीजी मानना नहीं चाहती कि उसने तुम जैसे बदमाश को बचाया। दादी। बेवकूफ बच्ची।
तुम शाह यानियों की जान बचाने वाली हो। यह बात क्यों नहीं बताई? तुम शाह परिवार से कितना कर्ज लेना चाहती हो? जी जी, मैं माफी मांगता हूँ। मैं गलत था। मेरी आंखें अंधी थी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दो। चलो फिर से शादी कर लेते हैं, ठीक है? फिर से शादी? तुम भूल गए क्या? अभी मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। चुप रहो। बस हो गया, इस तमाशे को खत्म करो। शाह सर, शाह यानियों के कारनामों की वजह से कि और शाह कंपनियों की प्रतिष्ठा और भविष्य की प्रगति पर गंभीर असर पड़ा है। सहयोग बंद करें। क्या आप एक बार और सोच सकते हैं? यह सहयोग दादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शाह परिवार के लिए भी। सहयोग जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन तब शाह यानियों शाह परिवार का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता और शाह परिवार से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। कि सर, मैं शाह परिवार का पोता हूँ। शाह परिवार मेरे बिना नहीं रह सकता। आप मुझे मारो, डांटो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कि सर, मैं माफी मांगता हूँ। मैं नहीं जा सकता। मुझे शाह परिवार से नहीं निकाल सकते कि सर। यही एकमात्र रास्ता है, नहीं तो शिया परिवार भी तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाएगा। दादी, आप उसकी बात न सुने। आप जानती हैं हमारे शिया परिवार के नियम? जो भी शिया परिवार की नींव को प्रभावित करता है, उसे बचाया नहीं जा सकता। हमने तुम्हें कितनी बार माफ किया है, फिर भी तुम सुधरने का नाम नहीं लेते। यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। आज से शिया यानियों अब शिया परिवार की उत्तराधिकारी नहीं है। उनका शिया परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। चलो हम चलते हैं। अब तुम्हें बुलाना चाहिए कि वेन। जन्मदिन मुबारक। माफ करना, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था। इतने सुंदर केक के लिए समझाओ श्रीमान की। मैंने इसलिए छुपाया, शुरुआत में अनुबंध की वजह से था, फिर बाद में जब समझाना चाहा, हमेशा कुछ अजीब घटनाएं हो जाती थीं। लेकिन सबसे बड़ी वजह मेरे अवचेतन में थी। बस हम साथ रहें, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। इतनी सारी संयोग असल में मुझे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन सोचा नहीं था तुम सच में श्रीमान की हो। मैं तुमसे वादा करती हूं, आगे से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब जब सब कुछ खुल गया है, तो मेरा एक और सवाल है। पूछो। तुम आखिर मुझे कब से पसंद करने लगे और क्यों पसंद करते हो? तुम्हें संभलना होगा। आगे की परिवार की उम्मीद सिर्फ आप पर ही टिकी है युवराज, और स्वर्ग में माता पिता की आत्मा भी आपको इतना दुखी नहीं देखना चाहेंगी। युवराज, युवराज। सपाटी पानी पी लो। सावधान। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं। तुम चिंता मत करो, कोई भी मुश्किल आए सब पार हो जाएगी। जीजिए, टीचर ने बुलाया है। अलविदा। उसी समय से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। इतनी जल्दी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस समय मेरे माता पिता अभी अभी चल बसे थे। कि परिवार में अब केवल मैं ही बचा था। मुझे केवल कड़ी मेहनत करनी थी। अगर मैंने उस समय तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया होता, तो यह हमारी किस्मत को बर्बाद करने जैसा होता। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो गई। मैं विदेश चला गया, इस बार वापस आकर। मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे हर दिन मुझे प्यार का इजहार करना होगा। 10 साल पहले जो कहना छूट गया था, वह सब पूरा करो। ठीक है,
तो ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। रुको। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कि विन्यान। तुम लोग मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। यान यू, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे मत निकालो। क्या तुम मुझे सड़क पर छोड़ दोगे? तुमने मुझे जीजे को खो दिया, मुझे सब कुछ खो दिया। तुम एक पूरा झूठा हो, अब भी यही रहना चाहते हो। बाहर निकल जाओ या फिर यहीं मर जाओ। मैं जा रहा हूं। तुम शांत हो जाओ। नहीं, मैं नहीं मर सकता। बस जीजे को वापस पालू, उससे मेरी दोबारा शादी करवा लूं, तो मैं शिया परिवार में वापस आ जाऊंगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अभी भी बुरा लग रहा है? मैं क्यों इनको तुम्हें अस्पताल छोड़ने भेज देता हूं? चिंता मत करो, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो। यान यू, प्यारी, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। तुम क्या कर रहे हो? जीजिए, चलो फिर से शादी कर लेते हैं। तुम फिर से मेरी पत्नी बन जाओ, ठीक है? तुम्हारी पत्नी कौन है? हम तो बहुत पहले तलाक ले चुके हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक मौका दो। तुम क्या सपने देख रहे हो? मुझसे दूर रहो। अगर तुम मेरे पीछे पीछे आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बधाई हो, तुम मां बनने वाली हो। भ्रूण का विकास बिल्कुल सामान्य है। मैं प्रेग्नेंट हूं। धन्यवाद डॉक्टर। मैं प्रेग्नेंट हूं। शुक्र है कि यह क्यूई विन्यान का है। खैर, उसे खुद बताऊंगी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? यह तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम लोगों के बीच तो बच्चा भी आ गया। वापस करो मुझे। किस हक से? क्यूई वैन्यान का फोन क्यों नहीं उठ रहा? क्या वो तुम्हें छोड़ना चाहता है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? फोन न उठाना मतलब जिम्मेदारी न लेना। मैंने पहले ही कहा था, ये सब के सब बेकार है। एक कागज है, अगर पसंद है तो ले लो। वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, मैं लूंगा। बस वो तुम्हारा अपना खून होना चाहिए। मैं उसे अपने खून की तरह ही पालूंगा, उसे सब कुछ सबसे अच्छा दूंगा। तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं सच कह रहा हूं। चलो दोबारा शादी करते हैं, अपने पेट के बच्चे को लेकर। हम एक खुशहाल 3 लोगों का परिवार बन जाएंगे। यह बच्चा क्यूई विन्यान का है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम मेरी हो, तुम्हारे पेट का बच्चा भी मेरा है। मुमकिन नहीं। बचाओ, वह मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दफा हो जाओ।
क्या हुआ जीजिए? विन्यान, तुम कहाँ हो? जीजिए, बोलो तो जीजिए। जीजिए को कुछ हो गया है। जाओ पता करो शिया यान्यू कहाँ है, सबसे तेज रफ्तार से। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अभी तुम्हारा लगाव ज्यादा नहीं है। अभी निकलवा दो ताकि तुम्हें बाद में दुख न हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को मत छुओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे चोट मत पहुंचाओ। अलविदा। डॉक्टर, इंजेक्शन तैयार करो। मुझे छोड़ दो। मैं मानती हूँ। तुमने क्या कहा? मैं मानती हूँ। मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगी। तो मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पेट के बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। सच में? तुमने मुझसे दोबारा शादी करने का वादा किया है। हाँ, मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगी। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम उसे चोट मत पहुंचाओ, उसे हाथ मत लगाओ, ठीक है? ठीक है, बाहर निकलो, चले जाओ, जल्दी करो। तुम पहले ही ऐसा क्यों नहीं करते? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे हाथ मत लगाओ। नहीं। श्री की कोई नहीं है। जल्दी करो। क्या यहां याद है? हां, वो बड़ी आग याद है। तुमने यही मुझे बचाया था। हम जल्दी चलते हैं। हमारा नसीब तो पहले ही तय हो चुका था, इसलिए हम अलग नहीं हो सकते। यह जगह तो पहले ही खंडहर बन चुकी है। अगर नसीब है भी, तो बुरा नसीब है। तुम अब और भटक मत। लेकिन तुम्हारे बिना मेरे पास वाकई कुछ भी नहीं बचा है। सच में कुछ नहीं बचा। मान लो मैं तुमसे विनती करती हूं, चलो फिर से शादी कर लेते हैं। मुमकिन नहीं। ठीक है,
चूंकि इस जन्म में हम साथ नहीं रह सकते, चूंकि उस बड़ी आग से शुरू हुआ, तो उसी बड़ी आग से खत्म करते हैं। कि विज्ञान, उम्मीद है अगले जन्म में हमारा सिर्फ नसीब न हो बल्कि साथ भी हो। जी जी जे, नहीं, जल्दी से सर्च करो। जी जी जे, जल्दी भागो। जी जी जे। शिया यान्यू वो बेकार तुम्हें भी मार नहीं सका। जी 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 जे, सिर्फ तुम्हारी मौत के बाद ही शिया परिवार की मालकिन की पहचान मेरी होगी। नहीं, मैं फिर से उसके हाथों कैसे मर सकती हूँ? तुम्हें बताती हूँ, जो मुझे नहीं मिल सकता वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। प्यारी पत्नी, जी 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 जे की कब्र। विज्ञान, विज्ञान, ऐसा कैसे हो सकता है? सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं जाता, पीछे नहीं हटता। क्या तुम नहीं मरते? मैं मर गया हूँ। फिर भी जियांग ज़्यूशिंग ने मुझे मार डाला। पहले कहीं भी हो, बस तुम होती तो दुनिया के किसी कोने में मैं संतुष्ट था। अब तुम नहीं हो। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, तुम्हें अच्छे से जीना है। विज्ञान, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने का मौका भी नहीं पाया। तुमने मुझे छोड़कर सीधे चले कैसे गए? नहीं, तुमने कहा था, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे डराओ मत, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम इस दुनिया की अच्छी सलूक के हकदार हो। तो मेरी जान देकर तुम्हें वापस ले आऊं। तुम्हें जरूर खुश रहना है। ह्युआई विज्ञान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत करो। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरे जीने का क्या मतलब? अभी जून महीना नहीं है क्या? यह मेरी पिछली मौत के बाद का है। ह्युआई विज्ञान, पता चला मैं दोबारा जी सका सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपनी जान दे दी। विज्ञान, क्या हुआ? विज्ञान, तुम मत मरो। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो डर था तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम नहीं मरे। बेवकूफ, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? 10 साल का प्यार तुमने हल्के में निपटा दिया। लेकिन पिछले जन्म में मेरी हत्या के बाद तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मुझे तो तुम्हारी याद भी नहीं, लेकिन तुम्हारा मेरे लिए प्यार इतना गहरा था कि मुझे दोबारा जीवन दे सका। ह्युआई विज्ञान, मैं तुमसे प्यार करता हूं, जन्म जन्मांतर तक।
अब यह बेवकूफी कैसी? गर्भावस्था में दिमाग कमजोर हो जाता है। क्या डिलीवरी के बाद नहीं होता? बच्चा कहाँ है? चिंता मत करो, बच्चा अभी भी है। सीजे। दादी, माँ, बेटा, शादी कर ली और दादी को भी नहीं बताया। मुझे बाहरी समझ लिया? दादी, मैं। बेवकूफ बच्चे। दादी ने तुम्हें हमेशा से अपनी पोती की तरह माना है। तुमने अपनी खुशी ढूंढ ली है। दादी बहुत खुश हैं। जी हाँ जी। आज तुम्हारी शादी है। दादी और मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। लो। दादी, यह। तुमने अपनी खुशी ढूंढ ली है और जल्द ही मां बनने वाली हो। इसे हम तुम्हारे मायके की ओर से दहेज के रूप में दे रहे हैं। तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हें कम नहीं आंकने देना। आज खुशी का दिन है, रोना नहीं। लेकिन जी, यह तुम्हारा दहेज भी है और दादी की एक निजी इच्छा भी। शिया परिवार का कोई वारिस नहीं बचा है। हमें यह जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डालनी पड़ रही है। तुम दादी को मत कोसना। दादी, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं। दादी का प्यार स्वीकार कर लो, और मैं भी तो हूं। पोते जमाई, तुमने शिया परिवार को संभालने का वादा किया था। मैं उसे दिल में रखूंगी। और अगर तुमने जीजी को दुखी किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ठीक है, चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। अच्छा। चलो हम सब एक साथ फोटो खींचते हैं।